Good morning all. Welcome to Learners Academy. In today's class, we will analyze the questions of mode. Okay. Exercise 14.2. Okay. Before that, if you have any doubt related, conceptual doubt related to mode, what is mode, what is the formula of mode, what are the elements of mode, you can ask. Otherwise, we will proceed forward toward the questions. Any doubts? Any queries? Meaning पता है mode का क्या होता है? What is that? ना गलत. The term with the maximum frequency. The term with the maximum frequency. वो term. मान लो किसी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 मोड थोड़ा ना है, वो 20 फ्रीक्वेंसी किसकी है, वो मोड है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2. वैसे तो सब ना आपके ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का ही आएगा क्वेश्चन. थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आए तो यू शुड बी एबल टू परफॉर्म इट. कैसे कन्वर्ट करने का आ जाए, ठीक है. इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का आ जाए, या जैसे मीडियन में क्वेश्चन था, बिलो वाली टेबल थी, बिलो वाली टेबल को जनरल वाली टेबल में कन्वर्ट करने का आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म. ओके क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर. एक साल में कितने पेशेंट्स एडमिट हुए, ये टेबल शो कर रही है. एज वाइज है और नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं. 5 से 15 साल के जो पेशेंट्स हैं, ऐसे 6 पेशेंट्स एडमिट हुए. 15 से 25 साल के 11, 25 से 35 साल के 21, देन 35 से 45 साल के 23. जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ती जा रही है तो देखो ये बढ़ता जा रहा है, फिर वापस जैसे घटती गई और ज्यादा बढ़ती गई तो फिर कम हो गए. 45 से 55 साल के 14 ही पेशेंट्स हुए और 55 से 65 साल के 5 ही पेशेंट्स हुए. क्योंकि जब बहुत ज्यादा एज बढ़ जाती है तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते. क्यों? फिर उनकी सेवा करते हैं. पता है फायदा होगा नहीं एडमिट करने से, है ना. फालतू हॉस्पिटल बिल्स क्यों देना, है ना. तो इस एज ग्रुप तक तो करते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये इस टाइम तक तो क्या होता है, बंदा अर्निंग होता है. तो ये चला जाएगा बाय द वे, तो बाद में क्या होगा, उस टाइम तक अर्निंग तो होती नहीं है, जाने दो. क्यों हॉस्पिटल के बिल्स हैं, है ना, यही फिलोसफी है. ओके और डॉक्टर्स भी कहते हैं हम तो सेवा कर लो. चलो तो फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव. मोड मैं निकलवाता हूँ, मीन आपको निकालना है. कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फिर इन दोनों को कंपेयर करना है हमको लास्ट में ना. एक बार ये मोड वाला एक्सरसाइज हो जाए, फिर आपको मीन मीडियन मोड के बीच में डिफरेंस रिलेशनशिप बताएंगे. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड. ठीक है तो टेबल बना लो फटाफट. कुछ भी नहीं करना, बस 2 ही कॉलम है तो 2 ही कॉलम बनाने, कुछ सोचना ही नहीं है. बना ली टेबल दिव्यांग, बना ली? ठीक है बना ली तो बहुत अच्छी बात है. नंबर ऑफ पेशेंट्स वैसे तो ये कितने बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है. ओके नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं बता रहा है तो एक बार टोटल लगा लो. यहाँ पे टोटल लगाओ. एन इक्वल टू कितना हुआ, एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू 11 6 17, 17 और 20 37 और 1 38, 38 और 20 58 और 3 61, 61 और 4 65, 65 और 10 75, 75 और 5 80. ओके ठीक है जी. क्या क्या चीजें निकालनी पड़ती है हमको, सबसे पहले मॉडल क्लास, है ना. नाउ क्लास इंटरवल, एक क्वेश्चन में मैं स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन केवल सॉल्यूशन होगा ना. क्लास इंटरवल विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड. विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है? 35 टू 45. इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23. ठीक है तो मॉडल क्लास आ गई 35 टू 45. सो मॉडल क्लास इक्वल टू हो चुकी है 35 टू 45. नाउ अगर 35 टू 45 मॉडल क्लास है तो सारे एलिमेंट्स लिखो. व्हाट शुड बी द लोअर लिमिट? 35. व्हाट शुड बी h? 45 माइनस 35 which is equal to 10. ओके f1 बेस फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये 3 फ्रीक्वेंसी चाहिए. बेस फ्रीक्वेंसी मींस 35 टू 45 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 23. प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी है? 21. एंड व्हाट शुड बी द सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी? 14. बस काम तमाम, रखो और आंसर लाओ. वेरी इजी.
बोलो यश, कोई डाउट? भव्या कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा जो भी दिखाई दे वो तो हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट लिख ही देगा, इन दोनों को माइनस करना आता ही है। और फिर फ्रीक्वेंसी का देखना है, जो F1 होगी, फर्स्ट आना सबको पसंद है, तो ये होगी बेस फ्रीक्वेंसी। तो F1 शुड बी, जो मॉडल क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी, और 0 और 2 उसके अगल बगल बैठेंगे, तो 0 पीछे वाला होगा, 2 आगे वाला होगा। ठीक है। कुछ टाइम तक इसका नाम एक्चुअली यही रहता था फॉर्मूला में, बेस फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, बट वो फॉर्मूला बहुत बड़ा बन जाता था। तो फिर आगे चल के उस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके उसके नाम रख दिए F1, F0, F2। आप तो उसके ओरिजिनल नाम से याद रखो, बात खत्म। बेस फ्रीक्वेंसी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, उनका नंबर से याद करो, 0 1 2। 1 बीच में बैठेगा, 1 बेस होगा, 0 प्रीसीडिंग होगा, 2 सक्सीडिंग होगा। समझ आई बात? नाउ मोड Z, जिसका लेटर Z है, फॉर्मूला को कौन बताएगा? दिव्यांक, फॉर्मूला बताने का तेरा डिपार्टमेंट है। हाँ, F1 माइनस F0, हाँ 2F1 F0 F2 इंटू H। L कितना है? ठीक है। F1 कितना है? ठीक है, माइनस F0 कितना है? 21। आगे आ जाओ। 2 इंटू F1 कितना है अगेन? 23। माइनस F0 कितना है? 21। माइनस F2 कितना है? 14। इंटू H कितना है? 10। बस अब सॉल्व करना है इसको। 35 प्लस 23 माइनस 21 gives me 2। 2 into 23 46, माइनस 21 and 14 will give me 3 और 5 35 इंटू 10। 46 माइनस 35 भी यही कर दो। 46 माइनस 35 क्या होता है? आपको 2 स्टेप्स में करना है, मैं यही कर देता हूँ। 11 11 होगा ना? ओके। 35 प्लस 2 इंटू 10 20/11। 20/11 को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 35 प्लस 20/11, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 9 बचा 90, पॉइंट लगाओ। 11 8 जा 88, 20, 11 2 जा, ओ सॉरी 11 1 जाएगा, 11 1 जा 11, तो 1.81 अप्रॉक्स, विच विल गिव मी 35 और एक 36.81। और ये क्या है? नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं 36.81 पेशेंट्स, सॉरी एज, एज ग्रुप है नहीं, तो नंबर ऑफ पेशेंट्स नहीं, एज है, एज इन ईयर्स, तो ये लिख देंगे हम ईयर्स अप्रॉक्स। आंसर मैच कर गया पीछे से आंसर? आंसर की से 36.8, 1 डेसिमल प्लेस ये बस। ठीक है। ठीक है। और कल क्या क्या खा के आए फिर बेकरी से? हाँ तो वो तो मैं का मना कर रहा हूँ, नहीं थी। किसकी बर्थडे पार्टी थी? किसकी बर्थडे पार्टी थी? बिना फालतू तो कौन जाता है? बिना फालतू तो वो आने ही नहीं देगा। जब तक उससे कुछ नहीं लोगे वो थोड़ा ना बैठने देगा फालतू। हाँ, दोस्त कौन? चर्चित? वैसे भी काफी चर्चित है वो, उसकी वजह से तुम भी हो रहे हो चर्चित। पढ़ के गया है मुझसे। चर्चित ने इंस्टा पे लगा रखा है तो उसकी होगी ना। एग्जाम के आसपास कहीं नहीं जाना है, बर्थडे पार्टी हो, किसी दोस्त की शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है ना? समझ गए? बच्चे अपने सगे भाई की, सगे बहन की, सगे चाचा चाची की शादी छोड़ देते हैं एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। दोस्त क्या चीज होती है? दोस्त कुछ नहीं होता है। समझ गए? एग्जाम के टाइम कुछ नहीं होता है, वैसे सब कुछ होता है। अभी हाफ ईयरली निकल जाए, उसके बाद जैसे आपकी विंटर वेकेशन आती है, हफ्ते 2 हफ्ते की जो भी आती है, आपके लिए तो खैर वेकेशन है नहीं, बट चलो स्कूल ऑफ हो जाता है, तब अपन थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। अभी अपन रिलैक्स हो ही नहीं सकते हैं। अभी अगर खरगोश रिलैक्स हो गया तो कछुआ आगे निकल जाएगा, एक चीज याद रखना। अभी खरगोश रिलैक्स नहीं हो सकता। ठीक है? समझ गए सब लोग? मेरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए निवाई में कहीं इधर उधर घूमते हुए, कुछ भी हो चाहे से, कोई भी यहाँ का जो स्टूडेंट है। ठीक है? नहीं तो ये फोटो फिर पेरेंट्स के पास जाएगी सीधी।
और पेरेंट्स से मैं बात करूंगा कि वैसे तो पेरेंट्स भी फिर क्या है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मार्क्स नहीं आते इनके। ये फोटो दिखाऊं मैं उनको, कैसे आएंगे मार्क्स? समझ गए सब लोग? ओके। हर एक चीज का बेटा टाइम होता है, अभी टाइम पढ़ने का है, एग्जाम्स करीब हैं, अभी आप ये सब चीजें अफोर्ड, क्योंकि हम जाते हैं तो हम 1 घंटे के लिए जाते हैं, 1.5 घंटे के लिए जाते हैं, लेकिन उसको वहां जाकर आने के लिए हमारे 3-4 घंटे खराब होते हैं। पहले हम जाने की प्लानिंग करेंगे, क्या पहन के जाऊं, क्या लगा के जाऊं, कौन सा डीओ लगा के जाऊं, कितने रुपए लेके जाऊं, कौन सी बाइक उठाऊं, किसको, कुछ दोस्त को कहाँ से पिक करूं, फिर वहां 1 घंटा खराब, 1 घंटा तो कम से कम रुकते ही होंगे। और उसके बाद फिर आते हैं तो आधे घंटे, अरे यार उसने ऐसे कर दिया, यार उसने ऐसे कर दिया। पहले तो आपस में बात करेंगे, और फिर जब सब अपने अपने घर चले जाएंगे तो मन में सोचेंगे अरे यार आज उसने ऐसा कर दिया। कम से कम 3 से 4 घंटे आपके प्रेशियस टाइम जो आप स्टडीज में दोगे वो वेस्ट होगा। समझ रहे हो सब लोग? The following data gives the information on the observed lifetimes in hours 225 electrical components. Okay, क्या कह रहा है कि जो ये फॉलोइंग डेटा है ये इंफॉर्मेशन देता है ऑब्जर्व लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे, उनकी लाइफ टाइम कितनी कितनी होगी। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, फैन, गीजर, ये प्रोजेक्टर, एनीथिंग कोई भी हो सकता है ना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उनकी लाइफ टाइम कितनी है। 225 कंपोनेंट्स को इकट्ठा कर लिया और एनालाइज किया कि उसकी लाइफ टाइम कितनी है। जैसे कि देखा कि 0 से 20 घंटे की जिसकी लाइफ टाइम है, ऐसे कंपोनेंट्स कितने निकले। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, आप भी लिख लिया करो, जैसे उसने तो लिखा फ्रीक्वेंसी, आप लिखो उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स और ब्रैकेट में लिख दो फ्रीक्वेंसी। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन इजी है, दैट डजंट मीन कि हम क्वेश्चन को स्टडी ना करें, क्वेश्चन की स्टोरी में घुसना पड़ेगा। ठीक है ना? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो 20 से 40 घंटों की लाइफ टाइम के कितने कंपोनेंट्स हैं? 35। 40 से 60 के कितने हैं? ये कितने, 52 मैक्सिमम, यही क्या नहीं मैक्सिमम अगले। 60 से 80 कितने हैं? 61। 60 से 100 लाइफ टाइम आवर्स की लाइफ टाइम के कंपोनेंट्स कितने? 38। और फिर 100 से लेके 120 घंटे की जिसकी लाइफ टाइम है, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कितने हैं? 29। और कुल मिला के ये टोटल कितने हैं? 225। पहला काम क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? टेबल ड्रॉ करने के बाद टोटल लगाते हैं फ्रीक्वेंसी का, चाहे से मीन का क्वेश्चन हो, चाहे से मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे से मोड का क्वेश्चन हो। टेबल ड्रॉ करने के बाद पहला काम क्या करेंगे, हम टोटल लगाएंगे, चाहे से टोटल की जरूरत हो या ना हो। उसका फायदा ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसका टोटल लगाया और 225 की जगह 226 निकल गया, इसका मतलब है कि कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आपने क्वेश्चन से गलत नोट कर ली है। समझ गए? तो वही क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे नहीं, उधर ही पता चल जाएगा यहां तक गलती हुई है। ठीक है, टोटल लगाओ। और फ्रीक्वेंसी के नीचे अपन क्या लिखते हैं? n इक्वल्स टू 226। n का लिखने का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जिससे हमको याद हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अपन लेटर n से डिनोट कराते हैं। 226 आ रहा है, 25 है, 225। ओके, चलो अब वो स्टेप्स के लिए आप चाहो तो जगह छोड़ो, और अगर आप स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो तो लिख दो। मैं डायरेक्ट मीडियम मोड निकाल रहा हूँ ना, मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ मोड, क्लोजिंग स्टेटमेंट उसका भी नहीं लिखा, फिर इन दोनों का साथ में लिखते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बोलो मॉडल क्लास शुड बी दिस 60 to 80। तो L की वैल्यू हो जाएगी 60, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है? 61 माइनस प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी इज 52 divided by 2 into 61 minus preceding frequency 52, succeeding frequency ये क्या है? 38। और what is the size of the model class? 20। okay, 60 plus 61 minus 52, 8 plus 1 9, 2 1 2 2 6 12, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 60 और 30 90 इंटू 20, 122 में से 90 जाएंगे तो 10 और 22 32 बचेंगे। 32 को हम 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 5 जा 24, 8 जा 32, 60 प्लस 9 5 जा 45 by 8, 60 प्लस 45 by 8 is 8 5 जा 40 पॉइंट 50, 8 6 जा 48, फिर 20 का मतलब हो गया 2 जा 16 पॉइंट
और 5 जा 40, ठीक है। 60 और 5 60, 65.625 एंड इन आवर्स लाइफ टाइम है तो आवर्स, और रेस्पेक्टिवली नहीं है ये, है ना, ये एग्जैक्ट है 65.625 आवर्स। मैच करते जाना आंसर्स। वो इसलिए दे रखा है कि आप लोग रिलैक्स ना करो, आपका थोड़ा काम बढ़ जाए तो थोड़े से क्वेश्चंस में आप थोड़ी सी और काम करो, ठीक है, क्योंकि ये स्लाइटली इजी है ना उन दोनों से। ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखते हैं दोनों का। इसका तो क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हेंस यू कैन सी द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स पूछा था तो विल राइट द मॉडल लाइफ टाइम of the components equal to कितना आया था बेटा, 61 65.625 625 आवर्स। और उधर क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने कुछ आगे पढ़ा नहीं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन और उसमें एक्स्ट्रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, फाइंड द मोड एंड मीन। तो मीन तो अपने आप निकालोगे, मोड निकाल ही दिया। क्या कह रहा है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जब मीन और मोड आ गया तो इनको क्या करें अपन, कंपेयर करें। तो मीन आया क्या किसी का, किसी ने निकाला क्या, नहीं निकाला, ठीक है, कल निकाल के आएंगे और फिर अपन कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि मीन तो कितना आया और मोड। मीन पता चल गया, मोड पता चल गया, कंपेयर कर लिया, कंपेयर भाई कौन ज्यादा है कौन कम है, ये कंपैरिजन हो गया। उसके बाद आप किस नतीजे पे पहुंचते हो, वो तो रिलेशनशिप है, वो एक अलग चीज है ना। नहीं, जैसे सपोज करो मीन आ गया 30 और मोड आ गया 50, तो हम क्या हम जस्टिफिकेशन क्या देंगे, रीजन क्या देंगे, मतलब स्टेटमेंट क्या देंगे लास्ट में, कि मीन तो आया है 30 ईयर्स और मोड आया है 50 ईयर्स। इसका मतलब है कि साल में एवरेजन 30 साल के लोग जो हैं ज्यादा, 30 साल के एवरेज निकाला जाए तो 30 साल के लोग ज्यादा उसमें एडमिट हुए हॉस्पिटल में। बट इंडिविजुअली देखें तो सबसे ज्यादा बार 50 साल के जो पेशेंट्स हैं वो एडमिट हुए थे, क्योंकि मोड तो 50 आया है ना, मोड 50 आया, दैट मीन्स 50 50 50 बहुत बार रिपीट हुआ है, लेकिन उन सबका एवरेज 30 निकला है, उन सबका एवरेज क्या निकला है 30। इस तरीके से एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो अब आप कल मीन निकाल के लाएंगे, उसके बाद फिर अपन ये स्टेटमेंट्स वाला काम। हाँ, तो मीन तो जो जिस जिस क्वेश्चन में मीन है उसको ऑटोमेटिक होमवर्क मार्क कर लेना, ठीक है, क्लियर है। और पुराना काम कंप्लीट है क्या, पुराने एक्सरसाइज में मीन मीडियन मोड जिस जिसमें जो जो है कंप्लीट है। ये हो जाए तीनों चारों एक्सरसाइज, फिर फटाफट से एक्सरसाइज नंबर 1 से आएंगे, और जो जो भी उस पर एक एक दो दो पॉइंट बचते हैं वो बताएंगे आप लोग मुझे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड देखो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। क्या होमवर्क, तो जो भी टाइम होती जो बच जाएगा सब होमवर्क है, ठीक है। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। एक गांव के 200 परिवारों के मंथली एक्सपेंडिचर, 200 फैमिलीज की मंथली एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया। मंथली आने समझते हो, एक महीने का। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर भी चाहिए और मीन मंथली एक्सपेंडिचर भी चाहिए। उसका क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाले का फिर भूल गए, कैसे लिखेंगे बताओ। मोड, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा, उसी की भाषा में कहेंगे देयरफॉर द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज, जो भी आया, ठीक है। चलो यहां की बात करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, 200 फैमिलीज हैं, वी विल मेक श्योर द टोटल इज 200। सबसे पहले ये मेक श्योर करो कि n इक्वल्स टू 200 है क्या, करो टोटल फटाफट करो। प्रदीप समझ में आ रहा है, बोलिए प्रदीप। यस सर। n तो 200 है,
ठीक है, चलो मोड z इक्वल टू, ऊपर कर देते हैं, मोड z इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। बताइए भाई मॉडल क्लास आइडेंटिफाई हुई? 24 40 सेकेंड वाली है, सेकेंड वाली, इसको मैं इसे राउंड कर देता हूं। ठीक है, आपको इसे राउंड नहीं करना है, एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, अगर आपको हाईलाइट करनी तो आप ये जो मॉडल क्लास है इसके बगल में एक एरो लगा के लिख सकते हो मॉडल क्लास, ऐसे एरो लगा के लिख सकते हो, हाईलाइट करनी है आपको, ठीक है ना। और नहीं तो नीचे तो लिखोगे वैसे भी आप, नीचे तो स्टेप्स में तो लिखोगे क्लास इंटरवल विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज दिस, देयरफॉर मॉडल क्लास इज दिस। ठीक है, हाँ बोलो एल क्या है इसकी? 1500 प्लस बेस फ्रीक्वेंसी 40, रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी 24, 2 इंटू 40 24, और सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी 33 इंटू व्हाट इज क्लास विड्थ 1500 और 2000 का गैप 500, 1500 प्लस 40 में से 24 गए तो 16, नीचे 80 में से 24 और 33 होते हैं, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 57, 80 में से 57 गए तो 57 गए तो 3 और 23 इंटू 500। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? यहां तक हो गया? करो, क्या करना करेगा अपने को, डिवाइड करना है एक तो, और फिर ऐड करना। हाँ हाँ, जीरो, F1 अगर सबसे ऊपर वाली क्लास इंटरवल है तो F0 0 है ही नहीं, नथिंग मतलब नील। ठीक है, ओके, आगे का सॉल्व करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। 1500 प्लस 16 बाई 23, तो दैट विल गिव मी 1500 प्लस 16 इंटू क्या था, 16 इंटू 50 था राइट, 16 इंटू 500 था, 16 5 या 80, दैट मीन्स ये 8000 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या, 23। ओके, तो 23 से डिवाइड करना है अब अपने को। हम्म 23 से डिवाइड करना है, 8000 डिवाइडेड बाय 23, बोलो 23 से कितनी बार जाएगा सबसे पहले, 3 टाइम्स, 3 2 जा 23 3 जा 69, रिमाइंडर 11, 0 लगाया, आगे बोलो 110 आ गया, 4 बार जाएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 and 1 92, बचता है 18, फिर एक 0, बस ये लास्ट 0 है, 180। ओके, 180 में कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स जाएगा क्या, हाँ 7 टाइम्स जाएगा, 7 3 या 21, रिमाइंडर 2, 7 2 या 14 एंड 2 16, क्या बचता है 19। अब 0 लगाएंगे तो उसका डेसिमल प्लेस लग जाएगा, 190 कितनी टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स जाएगा शायद, है ना, 8 टाइम्स, तो 190 में से क्या माइनस करना है, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 या 24, 2 8 2 या 16 एंड 2 18, 184। हाँ आकांक्षा, किया है ये सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किया है जो मैं कर रहा हूं, कर लिया, क्या आंसर आया बताओ। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज है जहां पे आप गलती करोगे या कर सकते हो वो यही तो है, यही तो है, और कहाँ कर सकते हो, ये डिवीजन में या कैलकुलेशन में तो गलती कर सकते हो, तो उसको करो ना अपने आप, क्या वेट कर रहे हो कि सर कर दें उसके बाद हम कॉपी पेस्ट कर लें। 60 मीन्स 2 टाइम्स, यानी कि 40
6 4 1 14। चलो एनीवेज रिमाइंडर से तो मतलब है नहीं। क्या आया ये 1500 प्लस 347.82। add up them, 15 and 3 1847.82, and what is that? That is rupees because it is expenditure, तो rupees, and also approximate value है तो approx मैच कर लो पीछे से। आंसर है क्या 1847.82 रुपीस अप्रोक्स। मोड है ये, मोड दैट मीन्स इतनी रकम जो है बार बार रिपीट हो रही है। मैक्सिमम लोगों की जो एक्सपेंडिचर है वो इतनी रकम है, ठीक है। मोड है ये, इट इज नॉट मीन या मीडियन, ठीक है। 1847.82। क्लोजिंग स्टेटमेंट उसने क्या कहा, उसका सवाल था कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, देयरफॉर या हेंस द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ, कितनी फैमिलीज हैं टोटल 200 हैं, 200 हैं क्या, ऑफ 200 फैमिलीज इक्वल टू रुपीज 1847 पॉइंट कितना आया था 82 अप्रॉक्स। ये तो तकलीफ नहीं है ना किसी को कि सर कभी तो अप्रॉक्स लगा रहे हैं कभी नहीं लगा रहे हैं। कब लगा रहे हैं वो भी पता है और कब नहीं लगा रहे हैं वो भी पता है। कब लगा रहे हैं बताओ यश, और कब नहीं लगा रहे हैं। अभी अप्रोक्स लगाया है, पिछले बारे में लगाया था क्या, पिछले क्वेश्चन में पॉइंटों में तो पिछली बार भी थी, लेकिन अप्रोक्स कहाँ लगाया अपन ने पिछली बार। पॉइंटों में तो कभी कभी सब में आ रही है, जैसे लास्ट टाइम इससे पिछले क्वेश्चन में क्या आ रहा था, पॉइंट के बाद 625 आ रहा था शायद, है ना 625 करके आया था, तो इसमें तो अपन ने अप्रोक्स नहीं लगाया। इसमें क्यों लगा रहे हैं। अब इसका आंसर आप इसलिए नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपने डिवाइड नहीं किया, डिवाइड नहीं किया ना, तो फिर कैसे आंसर दे पाओगे। डिवाइड तो जिन्होंने किया वो तो दे पाएंगे। अभी देखो किससे पूछता हूँ, अभी दिव्यांग देगा आंसर। बता भाई दिव्य क्या कर रहे हो, डिवाइड अप कर रहे हो। भाभी आप बताओ क्या 6 पॉइंट, हाँ वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड। उसके बाद रिमाइंडर नहीं बचा था, 5 से कटने के बाद रिमाइंडर क्या बचा था नीचे 0, तो ये टर्मिनेटिंग था, 5 के बाद टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रही थी डेसिमल वैल्यू। बट यहाँ पे अभी 2 से मैंने काटा तो भी रिमाइंडर बच रहा था ना नीचे 14, तो अभी मैं 0 और लगा के और उसको आगे करवा सकता हूँ, करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा। तो ये कभी टर्मिनेट होगा क्या, नहीं होगा। कैसे पता चलेगा टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, नीचे 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। यहाँ पे नीचे 23 था, क्या था नीचे 23, अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर नीचे जाएगा तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, चलता जाएगा। तो अपन 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करेंगे मैक्सिमम और फिर अप्रोक्स लगा के छोड़ देंगे। बट अगर नीचे 2 और 5 का फैक्टर से, जैसे लास्ट टाइम अपन किससे डिवाइड कर रहे थे 8 से, तो 8 में क्या है, 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 और 5 का फैक्टर्स के अलावा कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेट होगा। तो इसको टर्मिनेट करवाएंगे 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल जहां तक ये टर्मिनेट होता है करवा के, और फिर अप्रोक्स लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया। समझ आई बात। नेक्स्ट, इसमें भी मीन निकालना है और वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द 2 मेजर्स। वापस आपको इंटरप्रेट करना है दोनों मेजर्स को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो। भाई कितने तो टीचर हैं और कितने स्टूडेंट है, उसका क्या चाहिए हमको, रेशियो चाहिए। दैट मीन्स इस टेबल को पढ़ने से क्या समझे आप, इस टेबल को स्टडी करके ऑब्जर्व करके बता सकता है कोई क्या बताना चाह रही है, बोलो। हाँ, एक स्टूडेंट पे कितने टीचर हैं। तो जैसे अभी 15 से 20 में 3 आ रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ,
नंबर ऑफ तीन टीचर हैं, तीन ऐसे स्टेट्स है जिसमें टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 15 से 20 ना हाँ टीचर और स्टूडेंट नहीं कहोगे, एक टीचर पे इतने स्टूडेंट। तीन ऐसे स्टेट्स है जिसमें एक टीचर पे 15 से 20 स्टूडेंट्स, 15 से 20 स्टूडेंट्स है पर टीचर कह रहा है ना, और उधर नंबर ऑफ स्टेट्स कह रहा है, यानी कि सारे के सारे जितने भी 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के, कितने स्टेट्स हैं अभी इंडिया में? 28 ही हैं टूटने फूटने के बाद भी। ठीक है, तो तीन स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में जिसमें एक टीचर पे लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स हैं। 15 से 20 स्टूडेंट में 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 18 कुछ भी हो सकते हैं। और फिर आ जाओ 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 8 क्या वो तो पढ़ो आगे, वो भी कहा है उसने यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज भी तो हैं कितनी, तो ये पुरानी बुक है ना। कुल मिला के अभी तो ये है जो है ना। अच्छा देखो एक चीज सुनो ना, यहाँ पे चलो छोड़ो अपने को क्या मतलब। हाँ तो यूनियन टेरिटरी और नंबर ऑफ स्टेट्स 8 हैं ऐसे, 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें एक टीचर पे 20 से 25 बच्चे रहते हैं, मतलब एक टीचर के ऊपर एवरेज 20 से 25 बच्चों की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे करते करते ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है यहाँ पे 10। 10 स्टेट ऐसे हैं, यानी ये वाली जो चीजें बार बार रिपीट हुई है, 10 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 30 से 35 जो बच्चे हैं एक टीचर के ऊपर। ठीक है ना, ओके चलो निकालते हैं फिर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो पता चली गई 10। दिस इज योर मॉडल क्लास, लगाइए फॉर्मूला। मोड which is z equal to L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h। बोलो लोअर लिमिट 30, बेस फ्रीक्वेंसी 10, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, फिर 2 इंटू 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 सॉरी 2 इंटू 10 माइनस 9 और प्रीसीडिंग सक्सीडिंग है 3 इंटू, और गैप कितना है 5 का ना, 30 प्लस 10 माइनस 9 इज 1, 20, 20 में से 9 3 12, 20 में से 12 गए 8। अब देखो नीचे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 जब नीचे आएगा तो अब टर्मिनेट होगा या नहीं होगा डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट होगा क्योंकि 8 के फैक्टर्स 2 ही है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 और 5 जब तक रहेंगे तब तक तो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में फाइनल आंसर में अप्रोक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा काटेंगे अपन, 3 डेसिमल प्लेस तक कटे चाहे से 2 तक कटे, और जिसमें पता चल जाएगी यार ये तो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, तो उसमें मैक्सिमम अपन 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करके आएंगे उसको। ठीक है, इनटू 5, तो 30 प्लस 5/8 करना है आपको, ठीक है। तो क्या आएगा 30 प्लस 5/8, करो भाई 5/8 करो सब लोग, 0.625, और अप्रोक्स नहीं आएगा एग्जैक्ट आएगा ये क्योंकि टर्मिनेट हो गया। 30 में ऐड करोगे तो ऐसे लिख दूं 36.25, हाँ ऐसे लिख दूं 36.25, कैसे लिखेंगे 30.625, and these are number of students, so we'll write students and not approx, exact। करिए मैच आंसर को, 30.625 students। Write down the closing statement and move further। Closing statement क्या बनता है, find the mode and mean of this data, so we will write hence the mode of this data is, mode of this data is, कितना आया था बोलना एक बार फिर से, आंसर क्या है स्टूडेंट्स, this is our answer।
बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। टाइम है ना अभी तो? 26 कर लेंगे बाकी सब कोई तो 5 मिनट में करेंगे ये एक। वही कह रहा हूँ ना मैं भी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। The given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen in the world in one day international cricket matches। ठीक है, टॉप जो बैट्समैन हैं वर्ल्ड के, उनके द्वारा कितने कितने रन स्कोर हुए, उसका एक डेटा गिवन है कि 3000 से 4000 रन बैट्समैन ने स्कोर किए हैं। ऐसे 4 बैट्समैन हैं, 4000 से 5000 18 बैट्समैन है, और ये सब डेटा है हमारे पास, है ना। 10,000 से 11,000 वाले कितने हैं? एक ही बैट्समैन है। कौन था पहला वहां पे रीच करने वाला? उस मार्क को रीच करने वाला पहला बैट्समैन कौन था? वनडे इंटरनेशनल की बात हो रही है, याद रहे। सचिन रमेश तेंदुलकर, जिसने पहली बार 10,000 रन को क्रॉस किया था ओडीआई में। अब तो हो गए, बहुत सारे हो गए, अब तो बहुत सारे तो खैर क्या, पर 5-7 तो हो ही गए होंगे। 3-4 तो इंडिया में से ही हो गए होंगे। क्यों? विराट कोहली ने क्रॉस कर लिया ना। ना, गलत है, आपको बता। ओडीआई में 10,000 से ज्यादा है, हो चुका है वो। और शायद मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ ने भी 10,000 से ज्यादा क्रॉस किया, और शायद मेरे हिसाब से सौरव गांगुली ने भी किए। तो 3-4, और रोहित शर्मा ने भी हो सकता है कर लिया। 3-4 बैट्समैन तो नहीं इंडिया के ही हैं, बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड तो खूब सारे हो गए होंगे। चलो, एनीवेज, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आ जाइए। हाँ बताइए, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है? ऊपर वाली मिल गई हमको मॉडल क्लास। तो जैसे वो मॉडल क्लास मिलती है, तो मॉडल क्लास के ऊपर वाली क्लास और मॉडल क्लास के नीचे वाली क्लास, उसके बाद का जो भी डेटा है, ये तो हमारे लिए वेस्ट होता है। देखना ही नहीं इसको, तो बस 3 रोज को देखना है, बाकियों को देखना ही नहीं है। टोटल लगा लेना भाई एक बार। टोटल कितने बैट्समैन बता रहा है वो वहां पे, और यहाँ कितने बता रहा है, टोटल लगाओ। व्हाट इज द टोटल? कितनी देर? 18 4 22, 22 और 9 31 और 7 38 और 6 44 और 3 47, 47 28 49, 49 ही तो हो रहे हैं। 49 ही तो हो रहे हैं। और उन्होंने कितने कहे? उन्होंने कुछ आंकड़ा दिया है क्या? ठीक है, ओके। तो इसको हटा देते हैं अपन, मतलब आप लिख लेना, मैं हटा देता हूँ। चलो, अब मैं मोड निकाल रहा हूँ यहाँ पे। आप भी निकालो अपना अपना जल्दी से। नाउ मोड लेटर Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, लोअर लिमिट है कितनी? 4000 प्लस F1 यानी बेस फ्रीक्वेंसी कितनी है? 18। प्रीसीडिंग कितनी है? 4। 2 इंटू 18 माइनस 4, और सक्सीडिंग कितनी है? ये 9 इंटू गैप कितना है? 1000 का गैप है, तो 4000 प्लस 18 में से 4 गई तो 14, और 36 में से 9 और 4 13 गई। 36 में से 13 गई तो 23। ये 23 का पाड़ा आज याद करवा के मानेगा हमसे। वापस 23 आ गया। ठीक है, करो 23 से डिवाइड। 4000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 23। करो इसको, अपने आप करो और सॉल्व करके बताओ। 4000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 23, और 23 से पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, हमने पहले एनालाइज कर लिया। तो कितने डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे अपन? 2 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करेंगे और अप्रोक्स लगा देंगे।
108.69. हाँ क्या बोलो, 2 डेसिमल प्लेस बताओ मुझे। 608.69। अच्छा, इसको अप्रोक्स 7 कर रखा है उन्होंने, है ना। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 4608.69 लिखो तो भी ठीक, 7 लिखो तो भी ठीक। और ये रन्स हैं, क्या है, ये रन्स हैं, बिल्कुल रन्स अप्रोक्स। ठीक है, 4608.7 runs approx. Write down the closing statement. Hence the mode of the data, the mode of the given data equal to क्या है, तो 608.7, 4608 है ना, 4608 7 runs approx. क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क, रीड आउट कर लो। एक स्टूडेंट ने नोट किया नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है एंजल नाम की, उसको उसके घर के बाहर खड़ा कर दिया गया और बोला बेटा तेरी पनिशमेंट है, बहुत बोलती है इसलिए तेरी पनिशमेंट है ये कि एक पेपर उठा और तेरे को नंबर ऑफ कार्स लिखने हैं कि तेरे घर के बाहर से कितनी गाड़ियां गुजरी, और कुछ टाइम इंटरवल दे दिया, 3-3 मिनट के पीरियड्स बना दिए। जैसे 0 से 10 गाड़ियां गुजरी, ऐसे क्या है 7, फिर 10 से 20 14, 20 से 30 गाड़ियां गुजरी, ऐसी गाड़ियां कितनी गुजरी 13, 30 से 40 ये क्या है 12, 40 से 50 20। समझ में आया, ये इंफॉर्मेशन समझ में आई? बताओ सोनाक्षी क्या समझ में आई? बच्ची है बच्ची। हाँ आगे बोलो। उसी के घर के बाहर के रोड से 3 मिनट में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं। ठीक है, 7 गाड़ियां या 10 गाड़ियां? 7 मिनट में 7 पीरियड मतलब समझाओ 7 पीरियड का। इस क्वेश्चन का मतलब समझाओ और घर जाओ, यही टास्क है। जितना जल्दी मतलब कोई भी एक बच्चा समझा देगा यहाँ से छुट्टी हो जाएगी। 100 ठीक है, 100 मिनट का है, 100 पीरियड्स हैं ईच ऑफ 3 मिनट्स। 3-3 मिनट के इंटरवल बना दिए, जैसे 3 मिनट का एक पीरियड, फिर अगले 3 मिनट का एक पीरियड, फिर अगले 3 मिनट का एक पीरियड। अब जैसे एक पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करी, 3 मिनट के एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करी, नोट कर लिया कितनी गाड़ियां गुजरी, नोट कर लिया भाई इस पीरियड में इतनी गाड़ियां गुजरी, फिर अगले 3 मिनट में कितनी गुजरी, फिर वापस नोट कर लिया, फिर अगले 3 मिनट में कितनी गुजरी, ऐसे 3-3 मिनट के 100 पीरियड बनाए। दैट मींस 300 मिनट वो बेचारी खड़ी रही वहां पे, 300 मिनट खड़ी रहेगी, क्योंकि 3-3 मिनट के 100 पीरियड्स बनाएंगे तो कितने मिनट खड़ी रहेगी 300 मिनट। बताना एंजल कितने घंटे खड़ी हुई तू? हाँ टोटल 300 मिनट का में कितने घंटे होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 2 घंटे में 120, 180, 5 घंटे ये खड़ी रही। 5 घंटे का ये पूरा गेम था ना, पनिशमेंट था। ठीक है, अब हमको डेटा कैसे रीड करेंगे? डेटा ऐसे रीड करेंगे कि 7 पीरियड ऐसे थे, 3-3 मिनट के 7 पीरियड ऐसे थे जिसमें कितनी गाड़ियां गुजरी, 0 से 10 गाड़ियां गुजरी। अब 0 से 10 गाड़ियां में 7 गाड़ियां वाला पीरियड भी शामिल है, 8 गाड़ियां वाला पीरियड भी शामिल है, 9 गाड़ियों वाला पीरियड भी शामिल है। इस तरीके से ये डेटा चला। समझ आई बात? तो इसका हमको मोड निकालना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करके। कौन सी बताओ?
20। तो ये हो जाएगी मॉडल क्लास, ये हो जाएगी प्रीसीडिंग क्लास, ये हो जाएगी सक्सीडिंग क्लास, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो कार्स में आएगा, किस में आएगा, पीरियड्स या मिनट्स में नहीं आएगा, किस में आएगा, कार्स में आएगा, ठीक है। चलिए दिस इज होमवर्क, ये करिए। कल सबको ग्राफ्स लेके आने हैं। लास्ट एक्सरसाइज जो है लेस देन ओजी एंड मोर देन ओजी वाली करेंगे। कल सबको ग्राफ्स लेके आने अपने अपने, जो ग्राफ नहीं लाएगा उसको मैं सर्दी में वापस भेजूंगा लाने के लिए, ठीक है। आज ही अंधेरा सर्दी आज ही लेके अपनी बैग्स में रख देना। पढ़ा है तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है आज ही अपने बैग्स में रख देंगे शाम होने से पहले पहले, ओके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।